उन्हें भेजा जा रहा है यहाँ पे, राइट? अब यहीं पे हम भगवान राम की बात करें, हम यहाँ पे कृष्ण की बात करें, हम यहाँ पे प्रॉफिट मोहम्मद की जर्नी की बात करें, हम यहाँ पे मोहम्मद हुसैन की बात करें, हम यहाँ पे मौला अली की बात करें, हम यहाँ पे वाहे गुरु की बात करें, हम यहाँ पे शिरडी बाबा ले लें, एवरी सिंगल पर्सन केम हेयर फॉर द सफरिंग टू सेट एन एग्जाम्पल कि तुम यहाँ पे अगर आ रहे हो, इफ़ यू आर टेकिंग अ बॉर्न ऑन दिस प्लैनेट, सफरिंग्स लिखा हुआ है। चाहे तुम्हारे पास पैसे हैं, चाहे तुम्हारे पास परिवार है, चाहे तुम्हारे पास में बीट से नंबर ऑफ थिंग्स यू वांट इन योर लाइफ, स्टिल देयर विल बी समथिंग जो आपको सफ़र करवा रहा है। आज पैसा है तो वो सुख दे रहा है, तो कल वो दुख भी देगा। समझ लो? राइट, दोनों साइड है, बोथ द साइड्स। सो द मोरल ऑफ दिस थिंग इज के अपने एसेंस को मत खो। You are just a soul who is coming here to have a human experience. उस एक्सपीरियंस में इंसान लॉस्ट होके उस इमोशन में इतना एब्जॉर्ब होके भूल जाता है कि ये दो डिफरेंट चीज़ें हैं और तुम्हारी आइडेंटिटी बहुत अलग है और ये सिर्फ एक ह्यूमन एक्सपीरियंस है। इन दोनों को क्लब करने के बाद इंसान बोलना चालू करता है, आई एम डिप्रेस्ड। यू आर नॉट डिप्रेस्ड, यू आर जस्ट हैविंग अ ह्यूमन एक्सपीरियंस। बट अगेन कमिंग बैक, ह्यूमन सेंसेस उतने वीक है, उसके लिए आपको एक ईजी वे यूज़ करना पड़ेगा टू अंडरस्टैंड, टू रियलाइज फ्रॉम योर रॉक बॉटम कि हम और हमारा सोल डिपेंडेंट है एक डिवाइन एनर्जी के ऊपर। आप चाहे कितना भी भागो इससे दूर, गेटिंग इट? नेचर अपना काम कर रहा है, चाहे तुम उसे मानो या नहीं मानो। द ओनली डिफरेंस विल बी कि तुम्हारा लॉस ज्यादा है फिर। हाँ, राइट। कान तुम ऐसे भी पकड़ सकते थे, हाँ, घुमा के पकड़ना चाहते हो तो कोई दिक्कत नहीं है, बट इवेंचुअली आना उधर ही है वापस, राइट? सो लाइफ में बहुत कुछ होगा, लोग जाएंगे भी, तुम्हारे फैमिली में डेथ दिखेगी, ठीक है, बिट्रेल दिखेंगे तुम्हें, जैसे कि अपन बात करते हैं करियर में अपन को लॉस दिखता है, राइट? ट्रस्ट इश्यूज आते हैं, पार्टनर्स के साथ में रिलेशनशिप प्रॉब्लम्स होते हैं, बहुत कुछ आएगा। बट इस अपने आप को ना उन एक्सपीरियंसेस में नीचे मत डालो, यू नो, कि भाई एक इंसान को ना पत्थर बांध के पानी में फेंक दिया जाए, वो बस अब ड्राउन ही कर रहा है, देयर इज नो वे टू कम अप। द सेंस ऑफ रियलाइजेशन कम्स फ्रॉम स्पिरिचुअलिटी। तो अब तुम मानो या नहीं मानो, चैंट करना चालू करो। This will give you a belief, a faith, an awareness that someone is at my back every single moment of my life. Be it मैं अच्छा सोचूं या मैं नहीं सोचूं, anything. और वो चैंटिंग्स, वो मंत्रास ऑटोमेटिकली आपको पता है, आपका वाइब, कहता है ना वाइब, आपका ऑरा इतना स्ट्रॉन्ग कर देगा ना कि वो आपके पर्सनैलिटी में दिखने लग जाएगा, वो कॉन्फिडेंस आपको दिखने लग जाएगा, आपकी आंखों में दिखेगा, वो आपके ऑरा में दिखेगा कि लोग आपसे बात करने से आपको उनको अच्छा फील कराओगे। एक ऐसा लगता है ना कि कुछ एनर्जी इससे मिल रही है हमको। जब हम बात करते हैं किसी कोई ऐसा कंफर्ट मिलता है, एक पावरफुल पर्सनालिटी होती है, तो वो कैसे होती है? आई मीन इवन आई हैव सीन कपल ऑफ पीपल हु लाइक, उनसे मैंने बातचीत भी नहीं करी अभी तक, बट द पर्सनालिटी दैट दे हैव, उसी से अंदर से यू नो फीलिंग आती है दैट आई वांट टू टॉक टू दिस पर्सन। ऑरा बोलता है, और वो आपके ना मंत्रास से उसको इतना पॉजिटिव करता है कि अगर कोई आपके बारे में नेगेटिव सोच रहा है या फिर एक नेगेटिव एनर्जी आपके आसपास है, या तो वो इंसान दूर चला जाएगा, या आप वहां से उठ के बाहर निकल जाओगे। यू विल नॉट इंडल्ज इनटू इट। अब नोटिस करना, स्पिरिचुअलिटी में, आध्यात्मिक में लोग गुस्सा करते नहीं है, आता जरूर है, आता है अंदर से, लेकिन करते नहीं है। आप उनकी आवाज कभी ऊंची नहीं देखोगे। रीजन बीइंग कि वो एक एनर्जी को ना अपने अंदर कंटेन करते हैं। रोज अपनी एनर्जी के ऊपर एक काम होता है, उनको अपनी एनर्जी इतनी प्यारी लगने लग जाती है कि वो रेड फ्लैग, आज के अगर लैंग्वेज में बोले तो थिक बाउंड्रीज, ये सब अपने आप क्रिएट होने लग जाता है, बिकॉज यू नो एट व्हाट कॉस्ट दिस एनर्जी हैज बीन कमिंग टू यू। एंड द ब्यूटी अबाउट दिस होल मंत्रा चैंटिंग इज कि आप 1 महीना करो, यू विल सी अ अमेजिंग डिफरेंस। द टाइम आपने 2 या 3 दिन छोड़ दिया ना, वो 1 महीने की मेहनत वापस नीचे आ जाएगी। समझ लो,
the game. Yeah. Have to. मतलब अगर मैं 1 साल करूं और मैं 1 महीना नहीं करूं, मैं वापस से खुद को 1 साल पीछे ही वहां पे देखूंगी, because I have to create that again. Every day I am meeting number of peoples. I am having number of experiences, number and thousands of emotions I process every day in my body, in my mind, in my soul. अब आप सोचो अगर उतना गैप बड़ा होगा तो वो कनेक्शन छूटेगा कि नहीं छूटेगा? छूटेगा. आप वीक फील करने लग जाओगे अपने अंदर से. देखो, जब डर अंदर बैठा हुआ है तो आध्यात्मिकता नहीं आएगी, और जिस दिन आप अपने चैंटिंग से इसको बढ़ाओगे ना, डर तुम्हारे अंदर कभी भी बैठेगा नहीं. वही पॉजिटिव वाला चीज ऊपर आ रहा है, नेगेटिव कम हो रहा है. बी इट फॉर एनीथिंग, फॉर योर करियर, फॉर योर पर्सनल ग्रोथ, फॉर योर डिसीजन मेकिंग. आपका क्लैरिटी, आपका इंट्यूशन पावर बढ़ेगा. आप फोकस रहोगे उतना. There are so many people who have like screen staring profession like IIT and everything. They are staring blue screen all the time. जब छुट्टी लिए तो भी फोन पे ही है या टीवी पे ही है. There is no break to the brain. वो इतना जल्दी बर्न आउट करते हैं, because they are processing all the time. अब आप मुझे एक बात बताओ कि जब आप खुद को एक मेंटल एस्केप नहीं दोगे, एंड बाय दैट आई मीन वेकेशन पे जाना नहीं, सबकॉन्शियस माइंड को अगर ब्लैंक करना नहीं आता है आपको, और आप बार बार बर्न आउट कर रहे हो, तो आप फिजिकली तो ड्रेन हो ही रहे हो, लेकिन आप क्रिएटिव भी नहीं हो रहे हो. एंड देन पीपल स्टार्ट कॉपिंग अदर पीपल्स स्टफ. कहाँ से लाओगे टाइम का प्रेशर? आपको बाकी चीज़ें भी करनी है. वेयर इज द टाइम फॉर द क्रिएटिविटी? क्योंकि सबकॉन्शियस माइंड 24 आवर्स चलता है हमारा. इट नेवर स्लीप्स, इट वर्क्स 24 आवर. इसलिए आप कहते हैं ना कि रात को ब्लू स्क्रीन मत देखो. अपने आप को एक गैप दो, क्योंकि जो आप देख रहे हो वही आपका सबकॉन्शियस माइंड प्रोसेस कर रहा है while you are sleeping.